और उसे झुंड से निकाल देते हैं। अब रफीकी अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुफासा और उसके साथी शिकार करने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। तभी मुफासा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रफीकी उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। ये देखकर मुफासा चौंक जाता है। फिर वह दोबारा रफीकी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन रफीकी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। फिर मुफासा उससे कहता है, हम शेर हैं, हम तुम्हें खा जाएंगे, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? इस पर रफीकी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, और अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम कभी भी मिलेले नहीं पहुंच पाओगे। अब मिलेले का नाम सुनते ही मुफासा हैरान हो जाता है। वह तुरंत रफीकी से पूछता है, तुम्हें मिलेले के बारे में कैसे पता, क्या तुम वहाँ गए हो? इस पर रफीकी कहता है, हाँ मैं वहाँ कई बार गया हूँ, लेकिन सपनों में। ये सुनकर किसी को भी रफीकी की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी मुफासा उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अब आगे का रास्ता रफीकी ही दिखा सकता है। फिर रफीकी सबको आगे का रास्ता बताता है। चलते चलते इनके सामने काली घाटियां आ जाती हैं। अब सभी सोचने लगते हैं कि आगे कैसे जाया जाए। तभी मुफासा को अपनी माँ की बात याद आती है, जिसमें उसने काली घाटियों के बारे में बताया था। अब मुफासा समझ जाता है कि